नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज। जो शो की शुरुआत कर रहे हैं कश्मीर की खबर से, जहां एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। बैंक में घुसकर आतंकियों ने बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। विजय कुमार बैंक मैनेजर थे जो कि राजस्थान से थे। कुछ ही दिनों पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी हत्या की जो ये पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस तरह से आतंकी बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारता दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आतंकी बैंक में दाखिल होता है, इसके बाद पिस्टल निकालकर विजय कुमार पर फायरिंग कर देता है। विजय कुमार बेनीवाल कुलगाम के मोहनपुरा इलाके में देहात बैंक में तैनात थे। वो राजस्थान के रहने वाले थे। 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। उनके पिता का कहना है कि कुछ दिनों बाद ही यहाँ आने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट, जहाँ छोटे छोटे गांवों में बैंक है, वहाँ पीओ ही मैनेजर है। मैनेजर की पोस्ट वही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। और कश्मीर में इस टारगेट किलिंग को लेकर बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडित बेहद गुस्से में हैं। कई कश्मीरी पंडितों ने पलायन की कोशिश की। अनंतनाग में पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों को पुलिस ने रोका। पीछे पीछे चलो, हमारे घर से पीछे गाड़ी करो, हमें नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा। नहीं, अगर वो फिलहाल अटैक होता यहाँ पे कोई बचता कल रात को। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग से गुस्साए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हमें यहां से निकाला जाए। वो न्याय की मांग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे और इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक दल भी अपनी बात रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि इस घटना के पीछे की साजिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। कश्मीरी पंडित हो, कश्मीर के अंदर रहने वाले अन्य हिंदू समाज के लोग हों, और साथ ही साथ कश्मीर के अंदर जो सूफी संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सूफीज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो देशभक्त हैं, उनको निशाना बनाने की साजिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। इस षड्यंत्र को भी हम विफल करेंगे। इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। और कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ फिल्म को प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा था आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। और पिछले 1 महीने में ये चुनकर मारने की यानी कि टारगेट किलिंग की 8वीं घटना थी। 7 मई को गुलाम हसन डार, 12 मई को राहुल भट्ट, 13 मई को रियाज ठोकर, 17 मई को रंजीत सिंह, 24 मई को सैफुल्ला कादरी, 25 मई को अमरीना भट्ट, 31 मई को रजनी बाला और 2 जून को विजय कुमार को आतंकियों ने निशाना बनाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश में खटारा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और पुलिस को यहीं से सुराग हासिल हुआ। मुकेश सिंगर की रिपोर्ट देखिए। सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग परफेक्ट, हथियार भी आधुनिक, बातचीत के लिए आधुनिक नंबरों का इस्तेमाल, लेकिन हमले के लिए इस्तेमाल की गई खटारा गाड़ियां। मूसेवाला की हत्या के बाद पुरानी बोलेरो बंद हो गई तो हमलावर कोरोला से भागे। आगे जाकर कोरोला भी गर्म होकर बंद हो गई तो हमलावरों ने एक राहगीर की ऑल्टो कार लूट ली।
लेकिन गाड़ी पुरानी होने के चलते ये भी आगे जाकर बंद हो गई। फिर हमलावर पैदल भागे। पुलिस को हत्या से जुड़ा पहला सुराग खटारा गाड़ियों से ही मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि जिस कोरोला कार का इस्तेमाल हमले में हुआ है वो मनप्रीत की है और मनप्रीत इसके बाद पकड़ा गया। पुलिस को हमलावरों की कार के आते जाते हुए दर्जनों सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिससे उनके रूट की पूरी जानकारी मिल गई है। अब इस मामले में सिद्धू की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए तो एक पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के मद्देनजर 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा हटाई गई थी, जो 7 जून से दोबारा बहाल हो जाएगी। हम ओम प्रकाश सोनी जी के लिए पेश हुए थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारी प्रेयर थी कि हमारे को पहले जेड सिक्योरिटी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन। अभी आपने देखा कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं मूसेवाला को, और उनकी वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी सिक्योरिटी, और अगले दिन ही उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो हम कह रहे थे हमारी आपने जो जेड सिक्योरिटी थी उसको डी कैटेगराइज कर दिया है, तो उस डी कैटेगराइजेशन से और उसको पब्लिक डोमेन में डालने से आपने हमारी लाइफ को फिर से थ्रेट में डाल दिया है। That is what our prayer is, to restore that categorization. उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को पंजाब पुलिस को ना सौंपने की अपील की थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा से भी प्रोडक्शन वारंट लेकर पूछताछ की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज से लेकर वो तमाम सबूत हैं जिनके जरिए ये जानकारी मिल चुकी है कि हत्या करने वाले कौन हैं और हत्या करवाने वाले कौन। फिर भी पंजाब पुलिस की पकड़ से मुख्य आरोपी अब तक बाहर हैं। मानसा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में गरीबों के और सशक्त होने का दावा किया, लेकिन महाराष्ट्र के अन्न अधिकार अभियान की एक सर्वे रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी सामने आती है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगे लॉकडाउन ने किस तरह से गरीब मजदूरों की जिंदगी बदल दी है, चेंबूर में सह्याद्री नगर के उमर अली शेख का परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। लॉकडाउन लगने के पहले तक राजगीर यानी मिस्त्री का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान तो पूरा काम बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी ने पीछा नहीं छोड़ा है। काम मिलता भी है तो कभी कभार। बहुत कोशिश किया, ऐसा कभी मिलता है, एक दिन मिलेगा तो 10 दिन नहीं मिलता, ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये बताइए कि इनका तो काम चल नहीं रहा है। सब मेरे भांजे पे ही चलता है सब कुछ। सुबह 5 बजे जाने का, दिन भर धंधा करने का, बस इसी पे कभी 150 मिलता है, उसमें घर चलता है मेरा। इतने में कैसे घर चलता होगा? इतने में क्या 20 रुपए का दाल लाओ, तेल लाओ, बस इस पे ही चलता है सब। घर में गैस है? घर में गैस है, वो भी गैस अब बढ़ गया तो वो भी हम लोग खरीद नहीं पा रहे, वो भी चूल्हे पे खाना बना के खाते हम लोग। चेंबूर के ही मुकुंद नगर में रहने वाले इन भाई बहनों के दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। गोल्फ क्लब में काम करने वाले पिता विजय कोंडीराम घोड़ेश्वर की 20 जून 2020 को टीबी से मौत हो गई। कुछ महीने बाद पति की मौत के सदमे से मां स्वर्ला भी घर छोड़ कहीं चली गई। तब से तीनों अनाथ का जीवन जी रहे हैं। 20 साल की कोमल को कभी किसी के घर का कुछ काम मिला तो कर लिया, वरना तीनों का खाना और पढ़ाई पड़ोसियों के सहारे ही है। जो आजू बाजू वाले हैं ना, वो लोग मदद करते, इतना कुछ लगता नहीं हमको, सिर्फ राशन देते, मतलब कुछ कम लगा तो हम मांग लेते हैं बस, तो देते। आजू बाजू वाले मदद कर देते? हाँ। और इनकी पढ़ाई वगैरह सब वो बाबा थे ना, वो उन्होंने की थी मदद, वो गाँव गए अभी। तो अभी अगले साल की पढ़ाई कैसे होगी? तो नहीं मालूम। ये दोनों कहानियां ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि गरीब मजदूरों और अनाथों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। महाराष्ट्र की अन्न अधिकार अभियान संस्था ने शहरी और देहाती गरीब मजदूरों के जीवन पर लॉकडाउन के असर का सर्वेक्षण करवाया है। हंगरवाज सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में 75% श्रमिकों की आय पहले से कम हुई है। इनमें से 64% की आय तो घटकर आधी हो गई है, जबकि 21% बिना किसी आय स्रोत के ही आधा पेट खाकर जीवन यापन करने को मजबूर है।
बात खाली कोरोना की नहीं है, कोरोना ने परिस्थिति और बुरी हुई, लेकिन परिस्थिति पहले भी बहुत अच्छी थी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि सरकार को जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसको हम लोग सामाजिक वेतन के तहत देखते हैं, क्योंकि ये जो गरीब तबका जो काम करता है ना, वो अपने नेशन की बिल्डिंग करता है, देश को बनाने में, देश के निर्माण में वो योगदान देता है। इतना ही नहीं, तकरीबन 50% परिवार तो इस कदर कर्ज में डूब गए हैं कि घर का किराया भी चुकाने में असमर्थ हैं। सर्वे में भी सामने आया कि खाद्य सुरक्षा के तहत 86% गरीब परिवारों तक राशन तो पहुंचा, लेकिन 14% पात्र परिवार तकनीकी कारणों से राशन कार्ड रद्द हो जाने से सरकारी राशन से वंचित रहे। मैं ग्रामीण इलाके में काम करती हूँ, स्थिति बहुत बुरी है, लोगों के पास अभी भी काम नहीं है। जैसे तैसे जिनके पास जंगल पास में हो या छोटे मोटे खेत हो, उसके सहारे ग्रामीण जनता कुछ ना कुछ अभी कर रही है और अपनी जीविका निभा रही है, लेकिन रोजगार की स्थिति बहुत ही बुरी है। बहुत बड़ी पैमाने पर पलायन हो रहा है, जो पहले हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। सर्वे बताता है कि गांव की तुलना में शहरी गरीबों पर कोरोना का कहर ज़्यादा बरपा है, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोग शामिल हैं। हंगर वॉच 2 सर्वे में महाराष्ट्र के 17 जिलों से गांव, शहरी बस्तियों और आदिवासी इलाकों से कुल 1225 लोगों से बात की गई है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।